बिजली चोरों ने अपनाया बिजली चोरी का ऐसा फंडा कि कई सालों तक चोरी का पता नहीं लगा पाया कानून का डंडा। जब अधिकारियों ने पकड़ी बिजली चोरी तो जुगाड़ को देखकर रह गए हैरान और फिर बोले केस को नहीं कर रहा बिजली दान। बिजली को यूं न करे चोरी, नहीं तो जाना पड़ सकता है हवालात। भारत और जुगाड़ का पुराना वास्ता है। भारत की अधिकतर जनसंख्या के अधिकतर काम जुगाड़ पर निर्भर करते हैं, लेकिन इन्हीं जुगाड़ों में नोएडा के एक बिजली चोर ने सभी सीमाएं लांघ दी। बिजली चोर ने ऐसा जुगाड़ लगाया कि बिजली विभाग के बड़े से बड़े अधिकारी सन्न रह गए। जुगाड़ ऐसा कि बड़े से बड़े बुद्धिमानों को भी मात दे जाए। आज हम आपको इसी खबर के बारे में सिलसिलेवार पूरी बात समझाएंगे, तो खबर ध्यान से सुनिए और समझिए। दरअसल ग्रेटर नोएडा से तुगलपुर गांव से एक ऐसा मामला निकलकर सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया है। अब इस मामले को आप और सही से समझ लीजिए। तो हुआ कुछ यूं कि एक एनपीसीएल की निगरानी टीम ने दीवार में छुपाई गई केबल से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और 100 कमरों में हो रही बिजली चोरी पकड़ी। स्थानीय पुलिस बल की मौजूदगी में हुई इस कार्यवाही में खुलासा हुआ, जिसे जानकर हर कोई दंग रह गया। तुगलपुर गांव का रहने वाला अनिल नागर बिजली के खंभे से जा रहे सर्विस केबल को काटकर बीच में अतिरिक्त केबल जोड़कर दीवार में प्लास्टर के नीचे दबाकर बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी किया करता था। किसी को शक न हो इसके लिए छत के ऊपर से तार ले जाकर उसे बालकनी के रास्ते दीवार के अंदर सुनियोजित तरीके से पक्के प्लास्टर के अंदर छुपा दिया करता था और इसीलिए ये मीटर में रिकॉर्ड नहीं होता था। अधिकारियों को छापेमारी के दौरान पता चला कि चोरी की बिजली से यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 3 प्रिंटिंग प्रेस का संचालन हो रहा था। वहीं किराए पर दिए गए लगभग 100 कमरों में भी चोरी की बिजली इस्तेमाल हो रही थी। अनिल नागर के पास 12 किलोवाट का घरेलू कनेक्शन है, लेकिन उसके यहाँ व्यवसायिक उपयोग के लिए 44 किलोवाट का लोड जोड़कर भारी मात्रा में बिजली की चोरी की जा रही थी। एनपीसीएल की टीम ने जांच के बाद अनिल पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाकर सबक सिखाने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, बिजली चोर के खिलाफ विद्युत अधिनियम 2003 के तहत एफआईआर दर्ज कराने की आवश्यक कार्यवाही की गई। दरअसल बीते कुछ समय से उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर बिजली चोरों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में भारी मात्रा में छापेमारी भी की जा रही है। बिजली चोरी होने से जहां एनपीसीएल को भारी नुकसान उठाना पड़ा, तो वहीं इसके चलते ईमानदार उपभोक्ताओं को भी परेशानी उठानी पड़ती है। बिजली चोरी से लाइनों पर लोड बढ़ता रहता है, जिसके चलते फॉल्ट होने से आम उपभोक्ताओं को परेशानी होती रहती है। बिजली चोरी के कारण ओवरलोडिंग होने से ट्रांसफार्मर और अन्य उपकरण भी खराब होने की संभावना बनी रहती है और कभी कभी ये उपकरण खराब भी हो जाते हैं। अक्सर इसी तरह के मामलों से बचने के लिए एनपीसीएल क्षेत्र की जनता से अपील करता है कि वो वैध कनेक्शन लेकर मीटर के जरिए ही बिजली का उपयोग करें। बिजली चोरों के खिलाफ एनपीसीएल का अभियान अभी और तेज होने के आसार हैं और जो भी बिजली चोरी में लिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही भी करने की बात कही जा रही है, ताकि ईमानदार उपभोक्ताओं बिजली मुहिम कराई जा सके और बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ कार्यवाही हो सके। वैसे फिलहाल ये कोई पहला मामला नहीं है जहां पर अजीबोगरीब तरीके से बिजली चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा हो, बल्कि इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं बाहर निकल कर आती रहती हैं जिसमें चोरों के द्वारा कई तरीकों से चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीडीएन न्यूज।